हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। तो जैसे कि थोड़े दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि रिक्रूटमेंट आने वाली है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, SAMT और MTS जनरल की। तो आपको पता होगा आपकी बार जो मोटर ट्रांसपोर्ट है ये अलग से पोस्ट जो है यहाँ पर इसके ऐड की गई है और इसके कारण इसकी क्वालिफिकेशन में भी फ़र्क आया है। तो जो लोग पिछली बार अप्लाई किए थे अब की बार SA की पोस्ट का देखकर और फिर ही अप्लाई करना, बिना उसके मत अप्लाई कर देना। ऐप लिंक जो है एक्टिवेट हो गया, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप देख लो। जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसीज रिजर्व फॉर PWD एक्स सर्विसमैन एंड विल बी एलोकेटेड ऑन द सेंट्रलाइज बेसिस। ठीक है, तो पार्टिकुलर SIB का ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी उसके बाद में जो पैरामीटर्स हैं वो सारे चेक कर लेना। अब मेन जो बात आती है यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे इस बार जो ये लिखा हुआ है ओनली फॉर SAMT, तो ये चीज़ भाई याद रखना। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस एक्वायर करने के 1 साल के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 18 से 25 एज होनी चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले पहले या क्लोजिंग डेट पर भी। और देख सकते हो आप यहाँ पर इन्होंने, अच्छा दो बात, एक चीज़ समझ लो। कुछ लोगों का ये होगा कि मैं दोनों भर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं एक में नहीं करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर इन केस ऐसा होता है कि आप SA की दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको SA के लिए ही पहले एलिजिबल माना जाएगा, MTS के लिए नहीं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप। उसके बाद में कंसर्न जो जहाँ से भी आप भाई अप्लाई कर रहे हो वहाँ से डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। पिछली बार भी कंसर्न था बच्चों का और अब की बार ध्यान रखना। फिर बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो मेरे पास नहीं है, आप बनवा लो चलेगा क्या, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। सब चीज़ें जो होती है क्रूशियल डेट से पहले की चाहिए होती है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर आप देख लेना। और यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग भी लिखा हुआ है भाई कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी फॉर कंफर्मेशन टू बोथ द पोस्ट। ठीक है, अब पता नहीं क्या ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं MTS से, तो चलो कोई बात नहीं। बाकी ये अच्छे खासे सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं। एक जो अच्छा काम इन्होंने अब की बार किया है भाई, जो इंटरव्यू इन्होंने हटा दिया ना MTS की पोस्ट के लिए, वो बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर जो SA की पोस्ट है उसका इन्होंने लिखा हुआ है मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। ठीक है, तो ये इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि दोनों ही ये तो साफ SA की पोस्ट का लिखा है कि 40% तो मिनिमम होने चाहिए, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो MTS के लिए अप्लाई करेंगे उनका देख लो कि क्या लिखा हुआ है भाई। Tier 2 में 50 मार्क्स का है जिसमें लिखा है Tier 2 विल बी क्वालिफाइंग नेचर, और 20 मार्क्स होने चाहिए 50 में से। ठीक है, 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश, वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर। तो ये होना चाहिए 150 वर्ड का एक पैराग्राफ, ताकि बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन जो है, वैसे इसका कोई मतलब बनता नहीं था, इसी में बच्चे की अच्छी खासी चेक हो जाती है। MTS की पोस्ट के लिए पता नहीं इनको और क्या चेक चाहिए, लेकिन चलो इनकी अपनी डिज़ायरेबल है जैसे भी ये चाहते हैं। तो देख लेना भाई MTS की पोस्ट में वो अब की बार वैसे तो इंटरव्यू उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, लेकिन जो मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग कम टेस्ट इंटरव्यू इसके बारे में नहीं पता इतना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि उनको ड्राइवर द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, वहाँ पे मोटर व्हीकल चलाकर दिखानी पड़ेगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसकी होनी चाहिए, माइनर डिफेक्ट। और ये चीज़ अच्छी है। लो, जो बेफालतू का इंटरव्यू था उसके उससे तो काफ़ी अच्छा है कि ये इस चीज़ का जो है इंटरव्यू लिया जाए। और MTS के लिए तो स्क्रैप ही कर दिया गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आप लोग खुश हो जाओ। थोड़ा रिक्रूटमेंट भी फास्ट होगी, जहाँ तक मेरा मानना है पिछली बार से फास्ट होगी, क्योंकि इंटरव्यू कराने में काफ़ी टाइम इनका ख़राब होता है। बाकी तो सब यार बात की बात है। और उसके बाद में यही है कि 500 फीस थोड़ी ज़्यादा है मेरे, तो वो आपको भरनी पड़ेगी। 500 रुपये है, देख लेना आप। स्क्रॉल में डिस्क्रिप्शन में इसका, यस ये रही। तो सभी सभी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको तो 500 पड़ेगा ही। और जो जो ऑल कैंडिडेट्स हैं उनको 450 रुपये पड़ेगी। और जो मेल वाले हैं, जो मतलब कि जनरल EWS OBC से, उनको 500 पड़ेगी। तो 50 का ही फ़र्क है। 30 क्लोजिंग डेट 13/11/2023 है। तो ये आप देख लेना। बाकी सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट देख लेना। और 13/11/22 से पहले पहले सारी आपकी वो होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन। बाकी आपके और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। मैंने भी 2019 रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम दिया था,
तो जो कुछ मेरे को होगा पता, वैसे कि अब उसका रोल इतना रह नहीं गया क्योंकि इंटरव्यू तो स्क्रैप हो गई, इंटरव्यू ही मेन था। बाकी सब तो आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख ही सकते हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर से तैयारी करो, बढ़िया रिक्रूटमेंट है। और आई है, थोड़े कम पोस्ट के लिए आई है, 600 कुछ के लिए आई है, लेकिन चलो इतनी भी काफ़ी होती हैं। तो यही था इस वीडियो में। बाकी आपका कुछ और डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।